हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 8 उपविषय विशेषण। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पहला, मैं गर्म दूध पीना चाहता हूँ। दूसरा, लोन पोगार का बेटा निराश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गिलास में कुछ पानी है। चौथा, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। पांचवा, मकर संक्रांति में फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उपयुक्त वाक्यों में गरम, निराश, कुछ, 1500 और फरमाइशी शब्द क्रमशः दूध, बेटा, पानी, झीलें और नाश्ता संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब यहाँ नीचे लिखा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको मालूम चल गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा जानने के बाद चलिए अब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इनमें विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। पहला वाक्य, यह लाल फूल है। तो लाल को रेखांकित करेंगे क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा है। दूसरा, गिलास में ठंडा पानी है। ठंडा को रेखांकित करेंगे, रेखांकित होता है अंडरलाइन। तीसरा, अंजलि समझदार लड़की है। तो यहाँ समझदार को रेखांकित करेंगे, लड़की की विशेषता बता रहा है। चौथा, छोटा बालक रो रहा है। तो यहाँ छोटा को रेखांकित करेंगे क्योंकि बालक की विशेषता बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, बाजार से 5 किलो आटा ले आओ। तो यहाँ 5 किलो को रेखांकित करेंगे, आटा की विशेषता है 5 किलो। कितना आटा? 5 किलो। छठा, साबुत हल्दी मटके पर लगाते हैं। तो यहाँ पर साबुत को रेखांकित करेंगे। सातवां, सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। तो यहाँ ऊपर वाले को रेखांकित करेंगे, कमरे की विशेषता है ऊपर वाला कमरा। आठवां, मुझे करारी मूंगफली अच्छी लगती हैं। कैसी मूंगफली अच्छी लगती हैं? करारी। तो मूंगफली की विशेषता बता रहा है करारी शब्द, तो करारी को रेखांकित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए चित्रों के अनुसार विशेषण शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और आगे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से पहले हमें चित्र देखकर सही विशेषण शब्द को लिखना है। पहला लिखेंगे पके केले। दूसरा लिखेंगे रंग बिरंगे फूल, यहाँ सुंदर भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखेंगे हरी बोतल या छोटी बोतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा चित्र आप देख सकते हैं लड़की का है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं छोटी लड़की या सुंदर लड़की। पांचवा पेड़ का चित्र है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऊंचा पेड़। छठा, अनार का चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे लाल अनार। सातवां, लड्डू दिए हुए हैं, तो लड्डू के पहले हम लिख सकते हैं स्वादिष्ट लड्डू। तो यहाँ हमने चित्रों को देखते हुए शब्दों से पहले विशेषण शब्द लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व कठिन शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ कठिन शब्दों का अभ्यास करना है और पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है। दूसरा, शारीरिक क्रियाकलाप में आप योगा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सतत परिश्रम हमें अक्सर अपने मंजिल तक लेकर जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि सतत परिश्रम हमें अक्सर अपनी मंजिल तक लेकर जाता है।
अगर हम परिश्रम लगातार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। खाद्य रंग लाल, लाल रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, लाल दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, कैरम, लूडो अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि घरेलू काम में अपनी माँ की मदद। तो यहाँ घरेलू काम में आपको अपनी माँ की मदद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कोई भी 2 नारे याद कीजिए तथा बोलते हुए वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कोई भी 2 नारे याद करने हैं और उन्हें बोलते हुए अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर कुछ नारे लिख रहा हूँ। इसके अलावा भी आप अन्य नारे लिख सकते हैं और याद करके उन्हें बोल सकते हैं। पहला, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। दूसरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तीसरा, जय जवान जय किसान। तो बच्चों ये कुछ नारे मैंने लिखे हैं। इनके अलावा अन्य नारे आप लिख सकते हैं और बोलते हुए अपना वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेज सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।